स्वागत है बच्चों। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वो वर्टिकली। हम लोग दो मोशन की स्टडी करते हैं यहाँ पर, मोशन इन हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है जो मोशन इन वर्टिकल लाइन। जैसे कोई बॉल ऊपर थ्रो किया जाता है तो उसके मोशन की स्टडी, और हॉरिजॉन्टल में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन की स्टडी। तो हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्स पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वाई पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा गिवन रेफरेंस पॉइंट है, जैसे कि ऑब्जर्वर ने यहाँ से नोटिस करना शुरू किया किसी एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, और वो ऑब्जेक्ट चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो किसी एक टाइम पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पर पहुंचता है, पॉइंट ए पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा है, तो पोजीशन का मतलब हो गया कि इस गिवन पर रेफरेंस पॉइंट ओ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओरिजिन भी बोलते हैं इसको, इस गिवन पॉइंट ओ से, ओरिजिन से इस गिवन जहां पर वो पहुंचा है उसको हमें क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, एरो से मिला देना है। जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इस पोजीशन, इस पॉइंट का डायरेक्शन होगा। तो ये एरो का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका जो भी यहाँ से डिस्टेंस होगा ओरिजिन, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन, इसको ऐसे समझ लेंगे, पोजीशन इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये पोजीशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ओरिजिन से कितना दूर है वो ये बताता है, और वो लेफ्ट में है कि राइट में है वो उसका टाइम बताएगा। तो यहाँ पर अगर पहुंचते हैं और मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है 50 मीटर है, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। यहाँ पर हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया है ओरिजिन पर, और यहाँ पर हमारा पोजीशन जो है वो क्या है, x इक्वल टू 0 मीटर है। हमारा टाइम t जो है वो 0 सेकेंड है, और पोजीशन जो है वो 0 मीटर है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग द मोशन एट पॉइंट ए पर इसका पोजीशन क्या है, तो हमें इसको एरो से निकालना है, एरो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देना सीधा सीधा। ये जितना डिस्टेंस बनेगा तो ये बोलेगी पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन एट ए बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे, दिखाएंगे किससे, वो ए से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो पोजीशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इसको हमेशा दिखाते हैं ओ ए, ऐसे लिखेंगे ओ टू ए। अब ये कितना दूर है, ये 50 मीटर है, तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद प्लस साइन जो है वो ये बताता है कि इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करते करते वो ए की बजाय ए से बी पहुंचता है, जिसका कि ओरिजिन से डिस्टेंस है बी का, ये है 100 मीटर है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। तो अब इसका पोजीशन एट बी क्या हो जाएगा, पोजीशन एट बी क्या हो जाएगा, इसको दिखाएंगे भाई ओ बी। ठीक है, इसको हम एक्स से भी दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स ए भी पढ़ सकते हैं, एक्स ए।
प्लस एक्स ए बोल के पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे प्लस एक्स ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्लस एक्स ए जो लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी जो है इसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो जाएगा प्लस 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। पोजीशन क्या होता है हमेशा, पोजीशन इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम गिवन रेफरेंस पॉइंट, जो कि ओरिजिन है। यहाँ पर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ए पर सेंटीमीटर है। डायरेक्शन इसका प्लस में इधर की तरफ है, तो प्लस में हम लोग इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस मानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हमें मतलब जो चीजें जो क्वांटिटी वेक्टर है उसमें हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग आई जे के यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में हमें केवल इसमें डायरेक्शन दो ही है, या तो इधर है या फिर इधर है। तो हम लोग इस डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को हम लोग प्लस से दिखाते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस से दिखाते हैं। ये भी डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, अलग से साइन हमें वेक्टर का यूज नहीं करना है। वेक्टर का बिना साइन यूज किए भी हम लोग जब ऐसे दिखाएंगे तो भी माना जाएगा कि ये वेक्टर साइन ही है ये। तो ये यहाँ पर वो भी जो है प्लस 100 मीटर है, और ये हो गया एक्स बी हो गया प्लस एक्स बी। ये बताएगा कि वेक्टर क्वांटिटी तो बी कितना है। हम लोग क्या करें कि ओ टू बी एरो से हमेशा मिलाना है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर पोजीशन पूछा जाएगा तो उसको हमेशा ओरिजिन से एक सीधी रेखा से मिला देना है। और इस स्ट्रेट लाइन में तो ये रेखा हमेशा डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट में चाहे राइट में होगी। लेफ्ट में होगी तो प्लस साइन हो जाएगा। अगर ये 2 डायमेंशन होता है, जैसे कि हम लोग ये बता रहे हैं, अगर 2 डायमेंशन होता तो हमारा मोशन क्या होता, एक्स की वजह एक्स और वाई दोनों में होता, ऐसे होता। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ए से बी तक मूव कर रहा होता है, ऐसे कुछ, ठीक है। हम लोग की पोजीशन ए पर जब पूछता कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए पर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए क्या है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ ए पोजीशन, ठीक है, और ये पोजीशन बी है। तो इस पोजीशन को हम लोग मिलाएंगे ऐसे, ओ बी भी एक दूसरा पोजीशन हो गया। और हम लोग ऐसे लिखते हैं ओ ए इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर आर ए ओ बी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको दिखाते हैं भाई आर बी से। और ये आर ए जो है वो डिपेंड करता है दोनों चीजों पर, एक्स पर और वाई पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स आई कंपोनेंट प्लस वाई जे कंपोनेंट, और ये हो जाता है एक्स ए है और ये वाई ए है, और ये हो जाता है एक्स बी आई कंपोनेंट प्लस वाई बी जे कंपोनेंट। ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये 2 डायमेंशन में ये ज्यादा मतलब कि हमें वेक्टर ही के फॉर्म में लिखना रहता है, तो ये ज्यादा क्लियर रहता है कि क्या बात हो रही है। ये हम लोग कह रहे हैं कि इन 1 डायमेंशन आल्सो एट पॉइंट ए, पोजीशन इसका हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिला देंगे, जो उसका एरो होगा वो मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं लिखना है, आई जे नहीं बताना है कि एक्स में किधर है वाई में किधर है, बस सीधा एक्स में ही है और एक्स एक ही डायरेक्शन है यहाँ पर। इसको हम लोग प्लस और माइनस साइन से बताएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का दोनों पॉइंट पर पोजीशन हो गया। अब इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी, इसमें अगर पूछा जाएगा, इसीमें पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर पूछा जाता है कि ओ टू ए में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, displacement is a vector quantity which defines, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, चेंज इन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन
पोजीशन, जिस दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा या जिन दो टाइम्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से ज्वाइन कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स ए बी है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमेशा एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डेल्टा एक्स ऐसे लिखते हैं, हमेशा एक्स बी माइनस एक्स ए होता है। ये फिर से वही बात की मतलब एक ही डायमेंशन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमें आई जे के यूज नहीं करना है, बस प्लस और माइनस लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी क्या होगा, ए टू बी एक्स बी माइनस एक्स ए, जो कि क्या है यहाँ पर प्लस 100 मीटर माइनस 50 मीटर, ये हो जाएगा प्लस 100, ये हो जाएगा प्लस 50 मीटर प्लस 50 मीटर। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स ए बी, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पोजीशन बी में से एक्स बी, ये ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हमने, ओ बी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये जो हमने लिखा है ऊपर में। हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, ये ओ बी माइनस ओ ए, ये जो है हमारा डेल्टा एक्स पोजीशन बिटवीन ए है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, उसको लिखना ऐसे है, ठीक है। डिस्टेंस पूछा जाएगा कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो अभी एक स्ट्रेट लाइन में ही है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा मोशन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। डिस्टेंस हालांकि है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये पूछा जाएगा अगर, मतलब ये तीन चीजें आपको जाननी है कुल मिला के। पोजीशन जानना है, पोजीशन आपको समझ में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए, और डिस्टेंस, या इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज आल्सो पाथ लेंथ बोलते हैं इसको। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसने जो भी पाथ ट्रेवल किया है उसका गिवन टाइम में जो भी पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ, उसी को हम लोग डिस्टेंस, पाथ लेंथ बहुत सिंपल बात है कि किसी भी गिवन पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सीधा सीधा बताना है कितना डिस्टेंस है, उसको बता देना विदाउट साइन। मतलब कि डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ए टू बी अगर जा रहे हैं तो वो चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हो चाहे मतलब कर्व में मोशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस में कोई साइन नहीं होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहे, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो केवल मैग्नीट्यूड है, कितना दूरी तय किया, तो उसको ये समझ सकते हैं कि ए टू बी अगर पूछ रहा है तो ए टू बी सीधा सीधा क्यों, कितना दूरी है वो, उसको ही मतलब ये सब चीजें जो है वो क्या है, वो एकदम से सिंपल है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स ए बी ही है यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दोनों सेम रहते हैं। जब तक डायरेक्शन मोशन का एक ही डायरेक्शन हो तब तक डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग बोलते हैं
इससे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। यहाँ पर हमने देखा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 250 मीटर है, ये डिस्टेंस भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है। लेकिन हम लोग अगर ये बोले कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है बी से फिर से ए पर आ गया, मुड़ के हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, फिर से ए पर आ गया। हमारा ऑब्जेक्ट बी पर गया था, बी से मुड़ के फिर से ए पर आ गया। और इसमें पूछा जाएगा, ये सारी बातें पूछी जाती हैं, यही सारी बातें। पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन फिर से ओ ए हो गया उसका ऑब्जेक्ट का। जब बी से ए पर आ गया तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओ ए ही रहेगा, तो पोजीशन उसका फिर से ओ ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पूछने का तरीका कहाँ से हम लोग कुछ देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ से देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ए से बी पर गया और बी से ए पर आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसका फाइनल पोजीशन भी अब ए ही है, इनिशियल पोजीशन भी ए ही है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा इसकी फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, हमेशा के लिए फार्मूला। मतलब कहीं पर भी, इसमें भी अगर जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि आर ए आर बी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जो भी पोजीशन है, जो भी गिवन पोजीशन आर फाइनल, इसको भी आर पढ़ते हैं, इसको भी आर पढ़ते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू एक्स और वाई है, यहाँ पर केवल एक्स ही है। ये वेक्टर मैंने पढ़ा रखा है, ये इसको आप देख सकते हैं वेक्टर पर, तो ये सारी चीजें मतलब आसान रहती हैं। तो इस मोशन चैप्टर को पढ़ने के पहले अगर वेक्टर आप पढ़ के आएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा मोशन पढ़ना। तो हालांकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें इस चीज की जो अगर ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है, ये जो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, इतने से भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वेक्टर जानने से हमें चीजें आसान हो जाती हैं, मतलब ये सारी चीजें बहुत ईजी है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी बी टू ए आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो अभी इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन उसका फिर से ओ ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब ए टू बी गया और बी टू ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि वो रिटर्न होके ओ टू मतलब ए टू बी गया है, ओ से ए पर गया है, ए से बी पर गया है, बी से ए पर आ गया फिर से, तो इसीलिए हम लोग ए से ए कहीं जानना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अगर हम लोग ओ से मेजर करते कि ओ से डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो ओरिजिन है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसका आंसर होगा वो ये होगा। तो वही बताया कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किन दो पॉइंट के बीच का मेजर करना चाहते हैं, जिसके बीच का हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। जिस पॉइंट से जिधर पूछा जा रहा है ओ टू ए पूछा जा रहा है, तो ओ से ए के बीच में करेंगे। ए टू ए ही पूछा गया, अगर ए घूम के ए पर आ गया तो ओ ए माइनस ओ ए, सेम पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ऑब्वियस बात है। उसके बाद अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या होगा, ये घूम फिर के ए बी ए पर ही आ गया, तो अभी डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी गया, बी से ए गया, तो अभी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बताया कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस या पाथ लेंथ होगा, ए टू बी, बी टू ए आया तो कितना इसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया, तो सीधा सीधा डिस्टेंस है। इसमें बहुत दिमाग में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बताना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा सीधा, ये गया डिस्टेंस ए बी, ये
प्लस 50 मीटर था, तो 50 मीटर गया है और 50 मीटर आ गया है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसलिए हो जाएगा ये 100 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल तो 100 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। जो ए से ए पर ही आ जाओगे घूम फिर के, जहां से चले उसी पॉइंट पर आ गए, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो 0 है ए टू ए का। लेकिन हम लोग जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है, वो मतलब कि सीधा सीधा ऐसे सोचना है कि धागा लेके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो धागा पूरे रास्ते में छोड़ते जा रहे होंगे हम लोग। उस ए से बी में गए हैं तो 50 मीटर हमने धागा छोड़ दिया होगा, फिर वहां से लौट के आए तो फिर से धागा हमारे साथ आगे 50 मीटर और आया होगा। तो अब ए टू बी, बी टू ए, वो जो टोटल जो वेस्टेड धागा है, या जो जो भी धागा साथ में गया तो कितना है, उस धागे का लेंथ है वो 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। डिस्टेंस हमेशा ऐसे सोचना है कि जितने भी हम लोग दूर जा रहे हैं, तो किसी भी रास्ते हम लोग जा रहे हैं, तो उसी रास्ते का हमें टोटल वो जो साथ में धागा हम लोग छोड़ते जाएंगे, उस धागे को स्ट्रेट में फैला देना है, उसको देखना है कितना धागे का लेंथ हो रहा है, वही हमारा डिस्टेंस है। तो लिखा देखिए पाथ लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ। तो पाथ का लेंथ है वो, ए टू बी का लेंथ 50 मीटर है, बी टू ए का लेंथ 50 मीटर है, तो टोटल लेंथ 100 मीटर है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो होपफुली ये बात क्लियर है। इसका हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ ऑब्वियस बात है कि ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, मतलब 11th 12th की जो पढ़ाई है या जेई की जो भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे मुश्किल बात है वो यही बात है कि हमेशा में ग्राफ बनाने को पूछा जाएगा। और ग्राफ क्योंकि पहले से आदत नहीं है हमें बनाने की, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने स्ट्रेट लाइन पर ग्राफ बनाने बताया कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी। अब अगर हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक्स पोजीशन है यहाँ, और यहाँ पर टाइम टी को दिखा रहे हैं। तो एक तो ऐसा हो सकता था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यही पर रेस्ट में रहता है। एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारा ऑब्जेक्ट वो पर रेस्ट में है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्स, ये पोजीशन, एक्स जो है वो क्या है, पोजीशन है। तो अगर हमने क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या है, फर्स्ट केस क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन ओ पर रेस्ट, ओरिजिन ओ पर रेस्ट पर है, या फिर बोले चलो अगर ओरिजिन ओ पर रेस्ट पर है तो कैसे उसे ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि टाइम टी तो बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जैसे टाइम तो जैसे हमने क्लॉक चालू कर दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर है वो पोजीशन उसका बदला नहीं है, एक्स 0 पर है, ये ओरिजिन पर हो गया, और टाइम बदल रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन एक्स नहीं बदल रहा, टाइम बदल रहा, तो ये उसका मोशन का ग्राफ हो गया है। दूसरे केस में हो जाता है कि हमारा ए पर आ गया है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर आके रुक गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए पर आके रुक गया है, और हमने क्लॉक वहां से देखना शुरू किया। हमने क्लॉक कब से चालू किया है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा ए पर है, तो अभी हम लोग 5 सेकेंड नहीं मान रहे, बल्कि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ये बोले कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से शुरू किया चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि t=0 यहाँ से चलना शुरू किया है। अगर यहाँ से चलना शुरू किया है और ये एट ओ पर अगर रेस्ट पर है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा ये टाइम t=0 पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लस 50 मीटर पर है पोजीशन इसका, और ये पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा।
सीधी बात है, मतलब बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।